नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बागोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स कॉलेज। आज हम दोस्तों एम एस वर्ड के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो उसमें हमने एम एस वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स, जब आप एम एस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं। तो हम स्टार्ट करने की थोड़ी सी बात करें तो बेसिकली एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग का एक पार्ट है, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्ली। एडवांस वर्जन है जिसमें हम लोग जैसे टेबलिंग करना, टेबल क्रिएट करना, टेबलिंग का हो सकता है, मेल मर्ज ऑप्शन हो सकते हैं, और डिफरेंट वेराइटीज़ हमारे को वर्ड प्रोवाइड करा रहा है। तो एम एस वर्ड का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इसको ओपन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वर्ड को ओपन करने के हमारे सामने 3 मेथड है। पहला मेथड ये है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट में आता है प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, उसमें आपको एम एस वर्ड 2007 को सेलेक्ट करना है। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो वर्ड की स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होती है। तो मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट पे क्या आता है, प्रोग्राम्स में क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। और ऑफिस 2007 में हमें एम एस वर्ड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो वर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो पहला मेथड तो ये था। और सेकंड मेथड की हम लोग बात करें तो हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट में आता है रन बटन, कौन सा, रन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन कोड है, मैं आपको बता दूं, एक्सटेंशन तो बेसिकली .docx होता है। आपको क्लियर कर दूं मैं, क्या होता है .docx। क्योंकि ये बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको दोस्तों। रन पे जाके आपको टाइप करना है विनवर्ड। क्या टाइप करना है बताओ, विनवर्ड। आप जैसे रन पे जाके टाइप करते हैं और रन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड मेथड, सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, स्टार्ट पे क्लिक किया। और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं। और रन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें क्या टाइप करना है, विनवर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है दोस्तों, विनवर्ड। और विनवर्ड टाइप करने के बाद हमें रन पे दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे तो वर्ड फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और तीसरा मेथड होता है, किसी भी एप्लीकेशन को आप उसके शॉर्टकट के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, हमें पहले भी किसी भी एप्लीकेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो हम डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। और डेस्कटॉप पे जब शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है तो उस शॉर्टकट के द्वारा हम उस फाइल को, उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास 3 मेथड हो रहे हैं। पहला मेथड क्या बताया, स्टार्ट, प्रोग्राम, एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, उसमें क्या आएगा, एम एस वर्ड पे हमें क्लिक करना होगा। सेकेंड मेथड की बात करें, स्टार्ट में रन पे विनवर्ड टाइप करना है, देन रन पे क्या करना है, क्लिक करना है। और थर्ड मेथड, किसी भी एप्लीकेशन को हम उसका शॉर्टकट बना के डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते हमें शॉर्टकट बनाना आना चाहिए। तो ये तो वर्ड एप्लीकेशन ओपन करने की स्टेटमेंट से। और मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था। बेसिकली जब आप वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो हम 2 तरह से हम लोग फाइल को सेव करते हैं। फाइल के 2 नेम होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी नेम, एक होता है एक्सटेंशन नेम। एक तो क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी नेम, एक क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। तो दोस्तों हम प्राइमरी नेम की बात करें, जिस नेम से हम फाइल को सेव करते हैं वो नेम तो क्या कहलाता है, प्राइमरी नेम। और एक्सटेंशन नेम, जैसे वर्ड फाइल है ऑफिस 2007 की बात करें वर्ड की, तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx। क्या होता है बताओ, .docx। यानी ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड 2007 की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .docx। इसी तरह से दोस्तों हम लोग इससे पहले 2003 ऑफिस यूज किया हम लोगों ने, ऑफिस एक्सपी भी यूज किया है, और जिसका एक्सटेंशन होता था .doc। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोनों फाइल में थोड़ा सा डिफरेंट बताना चाहूँगा। पहले के वर्जन में जब हम doc डॉट एक्सटेंशन यूज करते थे तो फाइल की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती थी, लार्ज होती थी, यानी फाइल को स्टोर होने में एमबी काफ़ी रिक्वायरमेंट लगती थी। जबकि .docx का यूज करने से वही फाइल, उसकी स्टोरेज मेमोरी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। दैट मीन्स वह फाइल अपने मेमोरी में कम से कम स्पेस लेती है। मैंने क्या कहा, जब .doc का यदि हम फॉर्मेट का पहले यूज करते थे तो वर्ड की वह फाइल मेमोरी में काफी स्पेस लेती थी, और जबकि .docx में क्या होता है, स्पेस कम से कम लेती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन .doc एंड .docx, दोनों फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। कई बार हम लोग फाइल बनाते हैं ना, उसमें आता है savage.doc, savage.docx। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता रहा हूं। जब हम .doc में फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, वह फाइल हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में काफी स्पेस लेती है, काफी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि .docx कम से कम स्पेस में हमारा काम चल जाता है। मेन मेमोरी स्पेस का होता है और कुछ भी नहीं होता। तो ये फैसिलिटी हमारे ऑफिस 2007 में है। तो आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, यदि हमने वर्ड 2007 में हमने कोई फाइल बना रखी है तो वह फाइल ऑफिस 2003 में ओपन नहीं होगी। यदि हमने उसे .docx फॉर्मेट में सेव किया है तो वह फाइल उसमें सेव नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑफिस 2003 की फाइल ऑलरेडी उसमें कन्वर्ट हो सकती है, उसमें क्या हो सकती है, सेव हो सकती है दोस्तों। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, शेयर करना जरूरी था क्योंकि हम लोग कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों वर्ड के कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला है, आपको बता दूं मैं, जब आप वर्ड स्टार्ट करते हैं तो पहला एलिमेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की बात करें तो ऊपर ही ऊपर दोस्तों लेफ्ट में पहले जो कॉर्नर पे जो बटन आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन कहते हैं वर्ड स्टार्ट करने के बाद। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड एक्सेस टू द मेनू कमांड्स इन द वर्ड। यह क्या करता है, सारे के सारे मेनू क्या करता है, उसको प्रोवाइड कराता है हमें एक्सेस करने के लिए वर्ड में। जैसे कि ऑफिस बटन रिप्लेस द फाइल मेनू इन द प्रीवियस वर्जन। आपको पता है जब हम ऑफिस 2003 यूज कर रहे थे तो उस समय ऑफिस बटन के स्थान पे क्या होता था, फाइल मेनू होता था, और फाइल मेनू को इसने क्या किया है, रिप्लेस किया है। इन दिस बटन न्यू, ओपन, सेव, सेवेज एंड प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट डिफरेंट बटन्स आर अवेलेबल। इसमें काफी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। वर्ड से हमें एग्जिट होना हो या नई फाइल ओपन करनी हो, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे ऑप्शन किसमें होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में ये फंक्शंस दिए होते हैं। यानी कहने का मतलब, शॉर्टली बात करें दोस्तों, तो पहले जो हम लोग ऑफिस यूज करते थे, वर्ड यूज करते थे, उसमें इसके स्थान पे क्या होता था, फाइल मेनू हुआ करता था, और फाइल मेनू को इसने क्या किया है, रिप्लेस किया है। और बेसिक यह क्या कराता है, इट प्रोवाइड एक्सेस टू मेनू कमांड्स। मेनू की जो कमांड्स को क्या कराता है, एक एक्सेस का कराता है वर्ड। एंड ऑफिस बटन रिप्लेस द फाइल मेनू इन द प्रीवियस वर्जन एंड इन दिस बटन न्यू, ओपन, सेव, सेवेज etc आर अवेलेबल। और सेकंड जो मैं आपके बता दूं, रिबन्स। आपने नाम सुना होगा, ऑफिस 2007 से हमारे रिबन्स का हम लोग यूज करने लगे हैं। तो होता क्या है, एंड द एरिया अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन। आपको पता है जब आप वर्ड ओपन करते हैं तो स्क्रीन में टॉप में जो रिबन्स बने हुए होते हैं ना दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट रिबन्स, दैट मेक्स ऑलमोस्ट ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ वर्ड अवेलेबल इन द सिंगल एरिया। सभी स्लॉट्स के लिए क्या होता है, एक सिंगल एरिया होता है। द रिबन चेंजेस द मेनू, अरे द रिबन चेंजेस द मेनूज एंड टूल बार्स इन द प्रीवियस वर्जन। देखो दोस्तों, पहले वाले वर्जन में क्या होता था बताओ, मेनू होते थे, टूल बार होते थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। एंड द रिबन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल लाइन। और रिबन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बताओ, सिंगल लाइन में क्या होते हैं बताओ, कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑफ द टेप्स ऑफ द प्रेसिंग, उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस F1। यदि हमें रिबन्स को रिड्यूस करना है तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F1। ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसी तरह से तीसरा जो मेन एलिमेंट क्या है, टैब। तो दोस्तों टैब की बात करें, एन एरिया ऑफ रिबन दैट कंटेन बटन दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए ग्रुप। तो आपको बता दूं, ये जो टैब में क्या होगा, डिफरेंट हम लोग क्या करते हैं, बटन्स का यूज करते हैं। एंड द डिफॉल्ट टैब्स आर, जैसे कि आपको पता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये कुछ
टैब्स दे रखे हैं, और भी काफी टैब्स आपको बता दूं मैं, व्यू है, पेज लेआउट है, डिफरेंट टैब्स है जिनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, फाइल मेन्यू के अंदर काफी सारी कमांड्स होती थी, एडिट मेन्यू होता था, व्यू होता था, टूल, इसी तरह से टूल बार होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, होम टैब का यूज कर रहे हैं। होम में काफी सारे बटन हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं। सेम इसी तरह से होम में होता है, इंसर्ट में भी ये होता है, पेज लेआउट में भी इस तरह से वर्किंग हमारे सामने दी हुई होती है दोस्तों। द टर्म बटन्स रिप्लेस द टर्म्स आइकन इन द प्रीवियस वर्जन। तो यह क्या करते हैं, आइकन्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं दोस्तों। इसी तरह से चौथा पॉइंट है क्विक एक्सेस टूल बार। अरे क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों, एक कस्टमाइजेबल टूल बार एट द टॉप ऑफ एन एक्टिव डॉक्यूमेंट। कि जो भी एक्टिव का मतलब हो गया ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन कर रखा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्टिव डॉक्यूमेंट बोलेंगे। एक कस्टमाइजेबल टूल बार एट द टॉप, ये कहां पे होता है, टॉप पे होता है, ऑफ द एन एक्टिव डॉक्यूमेंट्स, एंड इट डिस्प्ले द सेव, अनडू, रिपीट बटन्स। ये किसको डिस्प्ले करता है दोस्तों, सेव बटन को, अनडू एंड द रिपीट बटन्स। टू कस्टमाइज दिस टूल बार क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। यदि हमें इसको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज का मतलब ये होता है उसमें आप कमांड्स और भी ऐड कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, हमें किन कमांड्स का यूज जो हमें नीड है उन्हें हम ऐड कर लेंगे, जिनकी हमें नीड नहीं उन्हें क्या कर देंगे बताओ, रिमूव कर सकते हैं। दैट मीन्स कस्टमाइज दिस टूल बार क्लिक ऑन द, कहां पे क्लिक करते हैं बताओ, ड्रॉप डाउन एरो पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, एंड सेलेक्ट द कमांड्स यू वांट टू ऐड। कहने का मतलब है उसमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद जिन कमांड्स की हमें नीड होती है उन्हें तो सेलेक्ट कर लेते हैं, और जिनकी नीड नहीं होती क्या करते हैं, डिसेलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से क्विक एक्सेस टूलबार में हम उन कमांड्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से पांचवा पॉइंट है दोस्तों, टाइटल बार। तो टाइटल बार की बात करें, ए हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द एन एक्टिव डॉक्यूमेंट। यह किसी भी डॉक्यूमेंट जो जिस फाइल का हम लोग यूज कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव डॉक्यूमेंट। उसमें हॉरिजॉन्टल बार होती है, किस पे, टॉप पे, एकदम टॉप पे होती है। एंड दिस बार डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और दिस बार डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। यह किसको डिस्प्ले करती है, जिस डॉक्यूमेंट्स को हमने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट्स को किस नाम से सेव किया है, उसे यह क्या करती है बताओ, डिस्प्ले करती है, रिप्रेजेंट करती है। एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार इज मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। उस टाइटल बार के बिल्कुल राइट साइड में जो कॉर्नर में हम लोग देखते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन हमारे सामने दिए हुए होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने कुछ सेलेक्टेड जो एलिमेंट्स पढ़े, हालांकि एलिमेंट्स और भी है, आपको बता दूं मैं, स्टेटस बार है और टूल बार्स और भी काफी दे रखे हैं, लेकिन हम लोगों ने शॉर्टली पढ़े हैं। जो बेसिक मेन जो टूल बार फंक्शंस है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो मैंने जानकारी आपसे शेयर करी है दोस्तों। इसमें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहली बात तो ऑफिस कैसे स्टार्ट करते हैं, वर्ड, उसके मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए दोस्तों वर्ड स्टार्ट करने के। इसके अलावा वर्ड फाइल के एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docx, और इससे पहले जो वर्जन हम लोग यूज करते थे जिसका एक्सटेंशन नेम क्या है, .doc दोस्तों। दोनों में डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। और इसके अलावा इसके एलिमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में हम लोगों ने किया, रिबन्स, टैब्स, क्विक एक्सेस टूलबार एंड टाइटल बार। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।